सुबह की पहली किरण आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग देती है और यमुना नदी के किनारे एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। हल्की धुंध से सफेद संगमरमर का एक खूबसूरत ताजमहल एक सपने जैसा उभरता है। यह है ताजमहल, एक ऐसा स्मारक जिसने सदियों से दुनिया की कल्पना को मोहित किया है। एक दुखी बादशाह द्वारा अपनी प्यारी रानी को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह पत्थरों में लिखी एक कविता है, अनंत प्रेम का एक गीत है। उगते सूरज की कोमल रोशनी में नहाया हुआ ताजमहल अलौकिक सुंदरता बिखेरता हुआ प्रतीत होता है। यमुना के शांत पानी में इसका प्रतिबिंब झिलमिलाता है, मानो हवा में तैरता हुआ एक महल हो। इसकी डिजाइन की बारीकियां, नाजुक जड़ाऊ काम, राजसी गुंबद, सभी मिलकर एक अद्भुत नजारा बनाते हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, संगमरमर हल्के गुलाबी से लेकर चमकदार सफेद तक अलग अलग रंग लेता है। हर बदलाव इसकी अलौकिक सुंदरता में एक नया आयाम जोड़ता है। चाहे आप पहली बार आए हो या पहले भी इसकी सुंदरता से कई बार मोहित हो चुके हो, ताजमहल हमेशा एक अविस्मरणीय छाप छोड़ता है। सूर्योदय के समय ताजमहल को देखने का अनुभव विनम्र और रोमांचक दोनों है। ताजमहल की कहानी प्यार और बिछड़ने, भक्ति और कला की कहानी है। यह मुगल बादशाह शाहजहां से शुरू होती है, जो एक शक्तिशाली शासक था जो अपने बेहतरीन स्वाद और अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति गहरे प्यार के लिए जाना जाता था। असाधारण सुंदरता और बुद्धिमत्ता वाली महिला मुमताज शाहजहां की निरंतर साथी और विश्वसनीय सलाहकार थीं। उनकी प्रेम कहानी, जिसे अक्सर कविता और गीतों में सुनाया जाता है, 1631 में दुखद रूप से समाप्त हो गई, जब मुमताज की अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु हो गई। शाहजहां अपनी प्यारी पत्नी के खोने से बहुत दुखी था। मुमताज के लिए अपने प्यार के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित शाहजहां ने अपने सभी संसाधन और जुनून ताजमहल के निर्माण में लगा दिए। ताजमहल का निर्माण एक बड़ा काम था, जिसमें पूरे भारत और मध्य एशिया के 20,000 से अधिक कारीगर और मजदूर शामिल थे। साम्राज्य भर से बेहतरीन सामग्री मंगवाई गई। राजस्थान से सफेद संगमरमर, पंजाब से जैस्पर, तिब्बत से फिरोजा और श्रीलंका से नीलम। ताजमहल न केवल शाहजहां के मुमताज के प्रति प्रेम का प्रतीक है, बल्कि मुगल कारीगरों के कौशल और कलात्मकता का भी प्रमाण है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 तक, यानी लगभग 22 वर्षों तक चला। अनुमानित लागत उस समय 3 करोड़ 20 लाख रुपए थी, जो आज की मुद्रा में अरबों डॉलर के बराबर है। इस परियोजना की देखरेख उस्ताद अहमद लाहौरी ने की, जिन्हें ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है, एक ऐसी शैली जो फारसी, इस्लामी और भारतीय कलात्मक परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। ताजमहल का डिजाइन समरूपता और संतुलन की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें मुख्य मकबरा संरचना आसपास के बगीचों और इमारतों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबिंबित होती है। सफेद संगमरमर का उपयोग, जो अपनी शुद्धता और चमक के लिए बेशकीमती है, ताजमहल को एक अलौकिक गुण देता है, खासकर जब सुबह या शाम की हल्की रोशनी में नहलाया जाता है। मुख्य मकबरा एक सममित संरचना है, जिसके मध्य में एक गुंबद है, जिसके किनारे 4 मीनारें हैं। गुंबद इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृति 240 फीट की ऊंचाई तक उठता है और एक कमल के डिजाइन से सजा हुआ है। 4 मीनारें प्रत्येक 130 फीट से अधिक लंबी और थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई है। भूकंप की स्थिति में मुख्य संरचना की रक्षा के लिए डिजाइन की गई है। ताजमहल की दीवारों को बारीक नक्काशी और पियत्रादूरा जड़ाऊ काम से सजाया गया है। पियत्रादूरा एक ऐसी तकनीक जहां कीमती और अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा जाता है, का उपयोग पूरे ताजमहल में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कुशल कारीगरों द्वारा किया गया यह जटिल काम फूलों के रूपांकनों, कुरान के छंदों और ज्यामितीय पैटर्न को दर्शाता है। ताजमहल की दीवारों पर सुल्लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें कुरान के छंद सुंदर थुलुथ लिपि में खुदे हुए हैं। ताजमहल अपने निर्माण के बाद केवल एक मकबरे से कहीं अधिक बन गया। यह मुगल शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। शाहजहां के उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से उनके बेटे औरंगजेब ने स्मारक का संरक्षण जारी रखा, इसके रखरखाव को सुनिश्चित किया और इसकी भव्यता को बढ़ाया। मुगल काल के दौरान ताजमहल केवल शोक का स्थान नहीं था, बल्कि दरबारी सभाओं और समारोहों का भी स्थान था।
हालांकि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन का ताजमहल पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे भारत पर मुगलों की पकड़ कमजोर होती गई, स्मारक को उपेक्षा और लूट का सामना करना पड़ा। भारत में अंग्रेजों के आगमन ने ताजमहल के इतिहास में एक और मोड़ ला दिया। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भारत में संरक्षण आंदोलन के उदय के साथ ताजमहल को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के प्रयास किए गए। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बगीचों और स्मारक को पुनर्स्थापित करने के लिए पुरानी मुगल पेंटिंग और विवरणों से प्रेरणा लेते हुए एक प्रमुख बहाली परियोजना शुरू की। 20वीं सदी, जबकि ताजमहल के लिए नए सिरे से सराहना की अवधि को चिह्नित करती है, इसके संरक्षण के लिए नई चुनौतियां भी लाईं। 1857 में ब्रिटिश सैनिकों ने इसकी दीवारों से रत्न खोद लिए। 1942, 1965 और 1971 में युद्धों के दौरान इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए मचानों से ढका गया। आज जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत के तेजी से औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, खासकर आगरा क्षेत्र में। कभी प्राचीन सफेद रहा ताजमहल अपनी संगमरमर की सतह पर प्रदूषकों के जमाव के कारण पीलेपन और मलिनीकरण के लक्षण दिखाने लगा। प्रदूषण का मुद्दा और ताजमहल पर इसका प्रभाव संरक्षणवादियों और भारत सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया। 1990 के दशक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। ताजमहल के आसपास के कई उद्योगों को या तो स्थानांतरित करने या स्वच्छ तकनीकों पर स्विच करने का आदेश दिया। आगरा के आसपास के उद्योगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और स्मारक के आसपास के क्षेत्र में वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि इन उपायों ने प्रदूषण से हुए नुकसान को धीमा करने में मदद की है। ताजमहल पर्यावरणीय खतरों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन अपने अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न और बढ़ते तापमान के साथ स्मारक के लिए नए जोखिम पैदा करता है। आज संरक्षण के प्रयास बहुआयामी दृष्टिकोण पर केंद्रित हैं। पारंपरिक बहाली तकनीकों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ जोड़ते हैं। ताजमहल सदियों से तीर्थ यात्रा और आश्चर्य का स्थल रहा है। मुगल काल के दौरान यह सभी के लिए सुलभ था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इसकी सुंदरता को देखने आते थे। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन और उसके बाद के औपनिवेशिक काल के साथ ताजमहल तक पहुंच अधिक प्रतिबंधित हो गई। अंग्रेजों ने इसकी बहाली करते समय प्रवेश शुल्क और नियम पेश किए, जिससे स्थानीय आबादी के लिए पहुंच प्रतिबंधित हो गई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही ताजमहल को वास्तव में राष्ट्रीय खजाने के रूप में पुनः प्राप्त किया गया, जो सभी भारतीयों और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सुलभ था। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, जो इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को स्वीकार करता है। इस मान्यता के साथ इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और धन आया। ताजमहल का प्रबंधन आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, जो इसके रखरखाव, संरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ताजमहल का दौरा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। स्मारक शुक्रवार को छोड़कर जब यह नमाज के लिए बंद रहता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का होता है, जब हल्की रोशनी संगमरमर की अलौकिक सुंदरता को बढ़ाती है और भीड़ अपेक्षाकृत कम होती है। ताजमहल में प्रवेश करने के लिए आपको टिकट खरीदना होगा। आज ताजमहल देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को 50 रुपये का टिकट लगता है, जबकि मुख्य मकबरे में प्रवेश के लिए अतिरिक्त 200 रुपये देने पड़ते हैं। SARC और बिम्स्टेक देशों के नागरिकों के लिए टिकट 540 रुपये और अन्य विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश मुफ्त है। टिकट ऑनलाइन या स्मारक के पास स्थित टिकट काउंटरों पर खरीदे जा सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें हैं और लंबी कतारों से बचने के लिए विशेष रूप से पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान पहले से टिकट खरीदने की सलाह दी जाती है। ताजमहल परिसर की खोज करते समय अपने कंधों और घुटनों को ढककर सम्मानजनक कपड़े पहनना याद रखें। मकबरे के अंदर जूते की अनुमति नहीं है और आपको प्रवेश द्वार पर जूते के कवर दिए जाएंगे। परिसर के भीतर फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन मकबरे के अंदर तिपाई और सेल्फी स्टिक प्रतिबंधित है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजमहल के संरक्षण का कार्य एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसे संगठन इसके रखरखाव और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं हर आगंतुक की जिम्मेदारी है कि वह इसके संरक्षण में योगदान दे। स्मारक के नियमों और विनियमों का पालन करने, कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करने और स्थल की पवित्रता का सम्मान करने जैसे सरल कार्य ताजमहल की लंबी उम्र सुनिश्चित करने में बहुत मदद कर सकते हैं। ताजमहल अपनी सौंदर्य अपील से परे एक गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह भारत की समृद्ध मुगल विरासत का प्रतीक है और देश की धार्मिक समन्वयवाद की परंपरा का प्रमाण है। ताजमहल इसके इतिहास और इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाकर हम सभी यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं कि यह स्थापत्य चमत्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहे। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि मानव रचनात्मकता और प्रेम का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार और कला समय की सीमाओं को पार कर सकती है। चाहे प्रदूषण हो या समय का प्रभाव, ताजमहल की खूबसूरती आज भी उतनी ही मोहक है। तो अगली बार जब आप आगरा आएं, इस प्रेम के ताज को जरूर देखें और इसकी कहानी को अपने दिल में संजोएं।